अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Students, now we will discuss operations on rational numbers. The first one is addition. When two or more rational numbers are added, the sum is also a rational number. That is, rational numbers are closed with respect to addition. If A, B belongs to Q, then A plus B belongs to Q. यानी इसका क्या मतलब है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो आंसर भी जो आता है वो भी रैशनल नंबर होता है. हेयर ए बी रिप्रेजेंट द डिफरेंट रैशनल नंबर्स, तो जो उसका आंसर आएगा उनको ऐड करने के बाद वो भी रैशनल नंबर ही होगा, रैशनल नंबर से ही ताल्लुक़ रखेगा. For example, if 3 over 5 and 4 over 5 are rational numbers, then 3 over 5 plus 4 over 5 is equals to 7 over 5, which is also a rational number. If the denominators are different, the rational numbers are added in the following way. 7 over 12 plus 1 over 5. यहाँ पे अभी जैसे हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी देखा कि जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो हम उनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करने के लिए फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से और सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को. सो 7 5s are 35, 12 5s are 60, 12 1s are 12, 5 12s are 60. So the fractions will become 35 over 60 plus 12 over 60. Now here the denominators are same, then the addition will be 47 over 60. हम उनके न्यूमिनेटर्स को सिंपली ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर विल बी द सेम, विच इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. Addition of rational numbers is commutative, that is, if a b belongs to q, then a plus b is equals to b plus a. यानी अगर हम उनकी पोजीशंस को आगे पीछे करके भी ऐड करते हैं दो मुख्तलिफ रैशनल नंबर्स को तो आंसर भी हमारे पास सेम आता है. फॉर एग्जाम्पल 2 over 3 and 4 over 5 आर द रैशनल नंबर्स, देन 2 over 3 plus 4 over 5 इज़ इक्वल्स टू 22 over 15. आप इसका या तो एलसीएम ले लें, ठीक है, 3 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा. देन 3 5s are 15, 2 5s are 10, 5 3s are 15, 4 3s are 12. तो योर आंसर विल बिकम 22 over 15. अगेन या आप इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन कर लें जैसा कि हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं. देन अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड वाले नंबर को पहले रख लेंगे और फर्स्ट वाले नंबर को बाद में रखेंगे. 4 over 5 plus 2 over 3. ठीक है, यहाँ था 2 over 3 plus 4 over 5. नाउ 4 over 5 plus 2 over 3. उनकी पोजीशंस को चेंज किया. सो द आंसर विल 22 over 15. So we can say that a plus b is equals to b plus a. Thus the commutative property of addition of rational numbers with respect to addition is proved. Now we will discuss the second operation of rational numbers, that is subtraction, means minus. When one rational number is subtracted from another, the difference is another rational number. That is, rational numbers are closed with respect to subtraction. अगेन कि जब हम एक रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो जो आंसर आता है वो भी हमारे पास रैशनल नंबर होता है. फॉर एग्जांपल 5 over 7 and 3 over 14 आर रैशनल नंबर्स. देन 5 over 7 minus 3 over 14 इज़ इक्वल्स टू 7 over 14. अब जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे दैट विल बिकम 1 over 2, which is also a rational number. Subtraction of rational numbers is not commutative. That is, if AB belongs to Q, then A minus B is not equals to B minus A. Different results are obtained by changing the order of numbers in subtraction. यानी एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में रैशनल नंबर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती.
इसमें आंसर्स जो हैं पोजीशन चेंज करने पे डिफरेंट आते हैं। नाउ वी विल डिस्कस एडिटिव आइडेंटिटी। व्हेन ए नंबर इज़ एडेड टू इट्स एडिटिव इन्वर्स द आंसर इज़ ज़ीरो। जब एक नंबर को उसके इन्वर्स के साथ ऐड किया जाता है तो हमारे पास आंसर आता है ज़ीरो। फॉर अ रैशनल नंबर a, if a belongs to q, then a plus 0 is equals to 0 plus a is equals to a। यानी ज़ीरो को जब हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास हमेशा वही नंबर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1/5 is a rational number, then 1/5 plus 0 is equals to 1/5 and 0 plus 1/5 is equals to 1/5। यानी ज़ीरो को हम किसी भी नंबर के साथ ऐड कर लें तो वही नंबर दोबारा हमारे पास आंसर आ जाता है। The sum of rational numbers and its additive inverse is the additive identity। ठीक है, रैशनल नंबर्स का सम और इसके एडिटिव इन्वर्स को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इफ़ a belongs to q, then there exists b belongs to q such that a plus b is equals to b plus a is equals to 0, that is b is equals to minus a। यानी जब हम a और b को प्लस करें और b और a को प्लस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, माइनस a होगी, यानी उसका एडिटिव इन्वर्स होगी। यानी एक नंबर को जब हम उसका साइन चेंज करके ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा। a b की वैल्यू है माइनस a माइनस a इज इक्वल्स टू ज़ीरो। For example, 4/7 is a rational number, then 4/7 plus minus 4/7, यानी हमने 4/7 का साइन चेंज किया, दैट इज़ माइनस 4/7। जब हम उनको प्लस करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। Therefore, minus 4/7 is the additive inverse of 4/7. Similarly, 4/7 is the additive inverse of minus 4/7. Rational numbers are associated with respect to addition. Adding rational numbers in different combinations give the same result। कि जब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ यानी रैशनल नंबर्स की पोजीशंस को आगे पीछे करके जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर सेम आता है। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू देन a plus b plus c इज इक्वल्स टू a plus b plus c। यानी उनकी पोजीशंस को आगे पीछे करने से, यानी यहाँ पे हम b और c, b प्लस c जो हैं वो ब्रैकेट में हैं। ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन हम विदाउट ब्रैकेट वाले नंबर के साथ उनके आंसर को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम a और b को पहले ऐड करके उनके आंसर को c के साथ ऐड करेंगे तो आंसर दोनों सूरतों में सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/5 and 6/7 are the rational numbers. Then 2/3 plus 4/5 plus 6/7. Here 4/5 plus 6/7 are in the bracket, so we will solve these numbers first. Is equals to 2/3 plus 4/5 plus 6/7. Here 2/3 plus 4/5 are in the brackets, so these number will be solved first. Consider the left hand side, 2/3 plus 4/5 plus 6/7. Now we will solve the bracket first. 5 and 7 का जब हमने LCM लिया, ठीक है, तो वो 35 आया। आप इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आपको LCM का तरीका बताया है। ये भी हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम डिटेल से समझेंगे कि ये कैसे वैल्यूज़ आती हैं। 5 7s are 35, ठीक है। 7 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 28। 7 5s are 35, ठीक है। उस 5 को जब हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आई 30। 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा। 28 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 58/35। अगेन हम 35 और 3 का एलसीएम लेंगे, या आप इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन भी कर सकते हैं। 105 आएगा और उनकी वैल्यूज़ को ऐड करने पे आया 244/105। नाउ कंसीडर द राइट हैंड साइड, 2/3 प्लस 4/5 इज प्लस 6/7। नाउ वी विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। 3 और 5 का एलसीएम 15 आया। 3 5s are 15 होता है तो 5 2s are 10। 5 3s are 15 होता है तो 3 4s are 12। 10 plus 12 will be equals to 22/15 plus 6/7। अगेन हम 15 और 7 का एलसीएम लेंगे, 105 आएगा और उनकी वैल्यूज़ को ऐड करने पे 244 आया। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज प्रूव्ड। Students, now we will start exercise 2C.
The first question is about objective. State whether the following are true or false. The first one is the product of rational numbers is a rational number. प्रोडक्ट कहते हैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट. तो जब हम रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी रैशनल नंबर होता है. सो इट्स ट्रू. रैशनल नंबर्स इंक्लूड्स इंटीजर्स. येस इट्स ट्रू कि रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं. इंटीजर्स मीन्स जिसमें प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ. ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर. येस, ये हमने पढ़ा कि ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर होता है. सो इट्स ट्रू. द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ ज़ीरो. के प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर और इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर ज़ीरो आता है. नो इट्स फॉल्स. ज़ीरो नहीं आता. ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे. देन आपको ये पॉइंट मज़ीद क्लियर हो जाएगा. एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ कॉम्यूटेटिव. येस, एडिशन को जब हम लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे सॉल्व करते हैं उनकी पोजीशंस को आगे पीछे करके तो उनके आंसर्स जो हैं वो सेम आते हैं. ये भी हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस भी किया था. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ अबाउट ऐड. द फर्स्ट वन इज़ 3/5 एंड -2/5. द सेकेंड वन इज़ -5/8 एंड 1/4. Part 3 and 4 will be your homework. Now the solution is here. 3/5 and -2/5 हम एंड को हटा के इनके दरमियान में प्लस का साइन पुट करेंगे क्योंकि हमने इनको ऐड करना है. ठीक है, ब्रैकेट लगाने का मकसद है इन दोनों साइन को सेपरेट करना. अब जब एक ही स्टेप में दो साइन मौजूद हैं तो हमारे लिए ये मुश्किल होगी कि हम दोनों को एट अ टाइम कैसे सॉल्व करें. तो हमने इनको सॉल्व करना है प्लस माइनस माइनस, यानी इन दोनों साइंस का एक साइन हमने फाइनली यहाँ पे पुट करना है. दैट विल बिकम माइनस. 3/5 माइनस 2/5 दे बोथ हैव द सेम डिनोमिनेटर्स. ठीक है, तो इसमें हम सिंपली डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखेंगे दैट विल बी द सेम और इनके न्यूमिनेटर्स को माइनस कर देंगे क्योंकि उनके दरमियान में माइनस का साइन है. 3 - 2 1/5 विल बी योर आंसर. नाउ द सेकेंड वन इज़ -5/8 एंड 1/4. अब यहाँ पे देखिए 4 और 8. ठीक है, अब 4 और 8 जो है 4 8 पे डिविजिबल है. 4 के टेबल में 8 आता है. तो अब हम यहाँ पे सिर्फ 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पे 8 आ रहा है. 4 2s are 8 आता है. ठीक है, तो अब हमने सिर्फ इस फ्रैक्शन को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम हो जाते हैं. हमारा मकसद डिनोमिनेटर्स को सेम करना है. ठीक है, तो हम 1/4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. और ये 2 कहाँ से आया, जब हमने 8 को 4 पे डिवाइड किया या फिर हमने 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ा जहाँ पे 8 आ रहा है. ठीक है, तो अब हमारे पास ये न्यू फ्रैक्शन बन गई 2/8. नाउ द डिनोमिनेटर्स आर द सेम. अब हम डिनोमिनेटर को एक ही दफ़ा लिखेंगे और इनके न्यूमिनेटर्स को आपस में सॉल्व कर देंगे. -5 + 2 प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस किया तो आपके पास आएगा 3, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है दैट इज़ माइनस. सो आवर आंसर विल बी 3/8 -3/8. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. अगेन देयर आर 4 पार्ट्स. First 2 will be discussed over here and the next 2 will be your homework. The first one is -7/11 plus 1/6. The second one is -3/-7 plus 2/5. -7/11 plus 1/6. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं और ये दोनों एक दूसरे पे डिविजिबल नहीं है, यानी ना तो 6 के टेबल में 11 आता है और ना ही 11 के टेबल में 6 आता है. तो हम इनको एक दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को. यानी -7/11 के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/6 की कंप्लीट फ्रैक्शन को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ 7 6 are 42 माइनस एज इट इज़ आ जाएगा -42/66. 11 1s are 11, 11 6s are 66, 11/66. नाउ डिनोमिनेटर्स आर द सेम. ठीक है, अब हम इनके न्यूमिनेटर्स को सिंपली सॉल्व कर लेंगे. -42 + 11. जब हमने प्लस माइनस माइनस 42 में से 11 को माइनस किया तो आपके पास आया -31/66. हम करेंगे हम माइनस, लेकिन साइन जो है वो हमेशा बड़ी नंबर का हम आंसर में पुट करेंगे. एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए हम ये चीज़ लाजमी जहन में रखते हैं.
So our answer will be minus 31 over 66. Now look at question number part 2 of this question, minus 3 over minus 7 plus 2 over 5. अब सबसे पहले हमने इस जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। तो ये इस चैप्टर में हमने बार बार पढ़ा कि जब हमने किसी रैशनल नंबर या फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना हो तो हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो -1 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ार 3, माइनस माइनस प्लस, 7 1 ज़ार 7। सो 3 over 7 प्लस 2 over 5। अब अगेन यहाँ पे 7 और 5 एक दूसरे पर डिविजिबल नहीं है, तो हम इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करेंगे। हम एलसीएम भी ले सकते हैं। अब एलसीएम कैसे लेते हैं दो फ्रैक्शंस का, अनलाइक फ्रैक्शंस यानी जिनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हों, वो कैसे लेते हैं वो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 में डिटेल से सीखते हैं। अब हमने 3 over 7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 over 5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 3 ज़ार 15, 5 7 ज़ार 35, 7 2 ज़ार 14, 5 7 ज़ार 35। अगेन डिनोमिनेटर्स आर द सेम। अब हम इनके डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को आपस में सॉल्व कर देंगे। सो 15 + 14 विल बी इक्वल्स टू 29 over 35। दैट इज़ आवर आंसर। Now have a look at question number 4. Show that -2 over 5 plus 4 over 9 plus -3 over 4 is equals to -2 over 5 plus 4 over 9 plus -3 over 4। ब्रैकेट्स लगा के इन नंबर्स की पोजीशंस को चेंज किया गया है, ठीक है। और दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सेम नंबर्स हैं, ठीक है। बेसिकली दिस क्वेश्चन शोज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमने इनको सॉल्व करके देखना है। इनके आंसर्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे तो हमारी कैलकुलेशन में कहीं ना कोई मिस्टेक है। नाउ हैव अ लुक एट द सोल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू -2 over 5 plus 4 over 9 plus -3 over 4। अब हमने पहले ये दो नंबर्स की जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है। दे हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को, आप चाहें तो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को कॉमन जिस तरीके से हमने पहले किया था उस तरह से भी कर सकते हैं, यानी इनको ऑपोजिट एक दूसरे के साथ इनकी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है इससे, यानी -2 over 5 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे और 4 over 9 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन यहाँ पे अब हम एलसीएम का मेथड भी सीखते हैं। आप चाहें तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट जो है वो देखेंगे कि हम एलसीएम लेके रैशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम 5 और 9 का एलसीएम लेंगे। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन से 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 3 ज़ार 9। ये आपको ऑलरेडी एलसीएम लेने का तरीका जो है वो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। 3 1 ज़ार 3, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5। 9 अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो क्या आया, 45। अगर आप इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करेंगे तो तब भी हमारे पास इनका जो डिनोमिनेटर है वो 45 ही आएगा। नाउ अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 45 कहाँ पे आ रहा है। 5 9 ज़ार 45 होता है, तो अब हम 9 को उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाय -2, ठीक है। देन 9 5 ज़ार 45 होता है, तो 5 को हम उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। तो 9 2 ज़ार 18, 5 4 ज़ार 20 over 45। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, आप इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं एलसीएम के बाद, लेकिन मैंने ये इसलिए लिखा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। +- 3 over 4 एज इट इज़ हम लिखेंगे। अब यहाँ पे अगेन प्लस माइनस के साइन दोनों हैं, तो अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, प्लस माइनस को माइनस में चेंज कर देंगे, प्लस माइनस माइनस। सो 20 में से जब हमने 18 को माइनस किया तो हमारे पास ये फ्रैक्शन आ जाएगी 2 over 45। अब अगेन हम एलसीएम लेंगे, और ये बात याद रखनी है कि एलसीएम हम रैशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस के दरमियान जब प्लस या माइनस होता है तभी एलसीएम लेते हैं। मल्टीप्लाई और डिवीजन में हम एलसीएम नहीं लेते, ठीक है। 45 और 4 जो हैं फिर अगेन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। अब इनका हम एलसीएम लेंगे पहले की जिस तरह हमने देखा अभी उसी तरीके से, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 180, ठीक है। ये जो नंबर्स होते हैं हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है दैट विल बी आर
एलसीएम। तो एलसीएम आया 180। अब हम 45 को 180 पे डिवाइड करेंगे, यानी 45 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पे 180 आ रहा है, 4 तक पढ़ने पे आ रहा है। तो 4 को हम उसके न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें कि 180 आए, या फिर आप सिंपली 180 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करें तो 45 आएगा। अब 45 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ार 8, 45 3 ज़ार 135। प्लस माइनस माइनस जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। 135 में से जब हमने 8 को माइनस किया तो हमारे पास आया -127, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो वो आंसर में भी आएगा। -127 over 180 इज़ द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ द राइट हैंड साइड इज़ 2/5 प्लस 4/9 प्लस -3/4। नाउ वी विल सॉल्व द ब्रैकेट्स फर्स्ट। अगेन हम 9 और 4 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे डबल साइन है तो हम प्लस माइनस को माइनस में चेंज कर देंगे। -2/5 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 9 और 4 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आया 36, ठीक है। अब हम देखेंगे 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पे 36 आ रहा है। 9 4 ज़ार 36 है, तो 4 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। देन 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पे 36 आ रहा है, 4 9 ज़ार 36। तो हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, दैट इज़ 3। सो अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर्स क्या आएंगे, 4 4 ज़ार 16 एंड 3 9 ज़ार 27। -2/5 एज इट इज़ आता जाएगा। आप चाहें, आपको एलसीएम में लेने में कोई कन्फ्यूजन है तो आप चाहें तो जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखते आए हैं कि डिनोमिनेटर्स को कॉमन करने का जो तरीका, आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ -2/5 प्लस -11/36, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम प्लस माइनस को एक साइन में चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस, -2/5 -11/36। अगेन हम 5 और 36 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो जो एलसीएम हमारे पास आएगा 180। तो अब हम 5 के को जो है वो 180 पे डिवाइड करेंगे, यानी 180 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड कर दें तो आएगा 36। 36 को हम न्यूमरेटर -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन 36 5 ज़ार 180 होता है, या आप डिवाइड करके आंसर अपना चेक कर सकते हैं। तो 5 को हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 11 के साथ, ठीक है। सो 36 2 ज़ार 72, माइनस का साइन एज इट इज़ आया। 5 11 ज़ार 55। तो माइनस माइनस प्लस, 72 और 55 में जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 127 और ओवर 180। माइनस का साइन इसलिए आया कि वो बड़े नंबर के साथ माइनस था तो यहाँ पर भी आएगा। सो इट इज़ प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।